नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं हघोष और सघोष व्यंजन। कौन से? हघोष सघोष व्यंजन। इससे पहले मैंने आपको कराया है अल्पप्राण और महाप्राण कराया है दोस्तों, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों, घोष और सघोष को ही हम घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष को ही हम घोष को कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। क्या दोस्तों? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 31 होती है। अब दोस्तों, आपको क्लियर करा दूं, जो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? हमारा सघोष व्यंजन, सघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? वो 31 होती है। कितनी होती है? सघोष की कितने पूरी वर्णमाला में कितनी होती है? वो 31 होती है। इसमें सभी स्वर अ से लेके ओ तक के सभी हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। दोस्तों, क्या जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें सघोष या अघोष कहते हैं। केवल इतना ध्यान रखें। दूसरा नंबर ये देख लो बस कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है उसे हम सघोष कहते हैं। कौन सा दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। आपको मैंने इससे पहले भी हिंदी वर्णमाला में तथा अल्पप्राण और महाप्राण में मैंने आपको वर्ग तालिका बताई है। उसमें आप देख सकते हो क वर्ग में च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग में आपका तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो हमारा सघोष व्यंजन कहलाता है। और इसी के साथ साथ में सभी जो स्वर होते हैं आ से लेके ओ तक के, वो सभी हमारे क्या होते हैं? सघोष कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, ग घ ड, ये हमारे पहले मतलब क वर्ग के हमारे तीसरा चौथा और पांचवा हैं। और च वर्ग का ये भी तीसरा चौथा और पांचवा, ज झ और यम, ये हमारा क्या है? सघोष व्यंजन है। क्या है दोस्तों? सघोष है। इसके देखिए दोस्तों, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद की जगह श्वास का प्रयोग होता है। किसका? सांस का। हम केवल सांस का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद की जगह श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजनों की संख्या हमारे पूरी वर्णमाला में अघोष व्यंजनों की संख्या केवल 13 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो हमारा अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो हमारा अघोष कहलाता है। जैसे क ख, ये पहले क वर्ग का है, फिर च और छ, ये हमारे च वर्ग के, ट और ट, आगे डॉट 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 मैंने आपको लिखे। ये चीज़ें हमारी क्या है? अघोष व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अघोष। दोस्तों, क्या प्रत्येक वर्ग का केवल इतना देख लो कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो हमारा अघोष होता है। और सघोष कौन सा होता है? तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो होता है वो हमारा सघोष कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने वर्ण तालिका कराई थी, आपको क्लियर है। इसमें देखिए, जो पहला और दूसरा जो होगा ये हमारे क्या होते हैं? वो जो हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। ये सभी पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष कहलाता है। और ये तीसरा चौथा और पांचवा, ये सभी इसके ये जो हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सघोष कहलाते हैं। तो आप समझ में आ रही है दोस्तों। केवल क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक
वर्ग का तीसरा और चौथा और पाँचवा जो वर्ण होगा वो सघोष कहलाता है। क्या दोस्तों, तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण होगा वो सघोष कहलाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है सघोष में कि अ से लेके ओ तक के जो स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सभी सघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। और आघोष क्या होते हैं, आघोष पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आघोष कहलाता है। क्या होता है, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आघोष कहलाता है। तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है, वो 13 होती है। कितनी, 13। दोस्तों ये था हमारा सघोष और आघोष। आगे मैं आपको लेके चलता रहूँगा इसी के वीडियो के साथ में। दोस्तों आपको वह संधि या अल्पप्राण या महाप्राण हिंदी वर्णमाला क्या होती है इसके पढ़ना हो तो हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल से अच्छी कहीं टिक नहीं मिलेगी। दोस्तों हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मैं दिलीप कुमार आपका अपने स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।